अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। मेरा मानना है कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन दें, हमें उसे क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए, फिर उसके बारे में बात की जाए। मैंने अपना जो वीडियो बनाया था क्वीन दारो पर, मुझे सेकंड वीडियो बनाना पड़ रहा है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मेकिंग वीडियोज़ इन दिस वे कि जी ये कोई रिएक्शन है या मुझे कोई मज़ा आ रहा है उसके ऊपर बात करने में। एक्चुअली ना जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह से ये वाज़े किया था कि मैंने ना तो इस खातून को देखा है कभी। मैंने डेलिब्रेटली वीडियो बनाने के लिए जो मोटा मोटा एक ओवरव्यू किया था, उसके अंदर एक चीज़ जो मुझे समझ आई थी वो ये थी कि ये उस लड़की ने, उस औरत ने, उस खातून ने अपनी मर्ज़ी से जो भी वो चाहती थी वो उसने किया है। और इस एक इशू से कहीं ज़्यादा मेरा फोकस इस बात पे है, था और रहेगा कि जो भी उसने किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसने खुद फेस करने हैं। आज मैं थोड़ी ज़्यादा तैयारी करके आई हूँ। आज मैंने देखा है उसको डेलिब्रेटली बार बार पुराने वीडियोस में भी। मुझे वो एक तो इंटेलेक्चुअल नहीं लगी कहीं से भी। उस लड़की का कोई ताल्लुक किसी भी ऐसी बात से नहीं है जो जैसे मैं एक बात कर रही हूँ, जैसे मेरा एक कंटेंट है, जैसे और लोगों का कंटेंट है जो वीलॉग्स बनाते हैं, बैठ के अपने ब्रेन को डिस्प्ले करते हैं, अपनी ओपिनियंस देते हैं या अपना एनालिसिस बताते हैं। यू कैन कॉल इट सो कॉल्ड के ये एजुकेटेड साइड पे चला जाता है। वो लिप सिंकिंग करती है गानों पे या ऐसे ही बातें कर रही है रैंडम। क्या कर रहे थे, मुझे देख रहे थे, हाँ हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, क्या करते हो, ऐसी बातें उसकी। यानी उन बातों का मेरे जैसे शख्स के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता हो नहीं सकता, या जो मेरे बेंट ऑफ माइंड के लोग हैं वो टॉलरेट नहीं कर सकेंगे, उस बंदी को ज़्यादा देर तक वॉच नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसमें कोई रिप्रोडक्टिव टॉक नहीं है मेरी नज़र में। अच्छी खूबसूरत वो है, लेकिन उसके अंदर इंटेलेक्ट कहीं से भी मुझे नज़र नहीं आई है। अब एक जो ओवरव्यू सारे आप लोग कर रहे हो कि वो बेवफा निकली है, वो झूठी है, और मुझे कई लोगों ने कहा है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने उसको फेवर किया। भाई मुझे एक बात बताएं, अगर मैं ये कहती हूँ आप एक बच्ची का या एक बच्चे का तमाशा बना रहे हैं, आप मजमा लगा के खड़े हो गए हैं और शोर मचा रहे हैं, तो अगर मैं आपको ये याद दिलाती हूँ कि आप सबके घरों में भी बच्चे हैं, तो क्या मैं उस बच्चे या बच्ची की फेवर कर रही हूँ? मैं बार बार अपने वीडियोस में एक चीज़ वाजे करती हूँ, कराची की जो बच्ची किडनैप हुई थी या सो कॉल्ड खुद चली गई थी, जो भी उसका मामला था, आप यकीन करें इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अपनी यूट्यूब पे चैनल पे भी मैंने डाला हुआ है उसके फादर का नाम लेके। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मेकिंग फन ऑफ पीपल, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ नोइंग अबाउट पीपल। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं जानूँ कि क्या सच था और क्या झूठ था। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो कुछ बीज रहा है उसने उसी की फसल काटनी है। कहीं और से कोई मोजजाती बीज अंदर नहीं डलेगा। जिसका जो रवैया है उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी ये बात वाजे की थी कि ना तो मैं उसकी ठेकेदार हूँ और ना मैं समझती हूँ कि दूसरों को इससे कोई। एक बंदी का मैंने सुना इंटरव्यू कि वो कह रही थी कि वो घंटों फ़ोन पे बात करती थी किसी दूसरे से, तो मना भी किया था इसके शोहर ने इसको लाइव। मुझे ये बताएं, सारी बात में मेरा और आपका क्या ताल्लुक है? मेरा क्या ताल्लुक है कि वो लाइव बैठती थी या उसका शोहर उसके साथ क्या करता था? मैंने उसकी आंखों की उदासी का जिक्र किया था, बिकॉज आई पर्सनली हैव पास्ड थ्रू दीज सेगमेंट्स ऑफ लाइफ। मुझे पता है एक शख्स जब उदास होता है तो उसको लामुहाला तौर पर कोई भी चीज़ कभी भी अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मेरे ही कितने वीडियोस हैं जिनके अंदर मैं ये कहती हूँ हज़ारों शोहर मिल सकते हैं लेकिन एक बाप नहीं मिल सकता। बाप वो होता है जो बच्चे का अपना बाप होता है। मैंने इस पर मेरा हाल 5-6 वीडियोज़ बना रखे हैं जिसमें मैंने एक लड़की की बार बार मिसाल दी जिसे बेहतरीन प्रपोजल मिला, सेटल्ड, ऑनेस्ट, सचमुच प्यार करने वाला आदमी, और मैंने उससे कहा कि तुम उससे एक सवाल पूछना कि क्या तुम मेरे बच्चे से प्यार कर सकोगे उसके बाप की तरह? वो बंदा सच में उससे मोहब्बत करता था, इसलिए उसने जवाब दिया नहीं। इट्स अ ट्रुथ ऑफ लाइफ, इट्स अ नेकेड रियलिटी ऑफ दिस लाइफ। अब मुझे ये बताएं कि जितनी कमज़ोर जहनीत की वो लड़की नज़र आ रही है वो क्या फ़ैसला करेगी ज़्यादा से ज़्यादा? जो कम पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं या जो अनस्टेबल लड़कियां होती हैं या जो बेचारी अनकॉन्फिडेंट लड़कियां होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी में क्या फ़ैसले कर लेती हैं? वो बहुत ज़्यादा कमाती हो सकती हैं, लेकिन सेंस का, आपके रुपए पैसे, आपकी पर्स से कोई रिश्ता नहीं होता इतना खास जहाँ पर इंटेलेक्ट आ जाती है। सो विद अ वेरी क्लियर हेड आई एम सेइंग दिस दैट आई एम नॉट डूइंग फेवर टू एनीवन। मुझे किसी भी शख्स में, किसी भी खातून हजरत में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं जिसको मैं फेवर करूं बैठ करके, हाँ भाई इसने ये ज़िंदगी का फैसला बहुत अच्छा किया। भाई ज़िंदगी वो गुजार रहा है, इट्स अ टेस्ट। ये उसका टेस्ट है, ये उसके खाते का टेस्ट है। मैं कौन होती हूँ उसके बारे में ये ओपिनियन देने वाली? मैं अक्सर बुशरा अंसारी साहिबा की इस बात को कोट करती हूँ कि 36 साल के बाद डिवोर्स, इट्स अ मैसेज, बड़ा अच्छा फैसला है। लेकिन दैट डजंट मीन कि मैं उनके फैसले को इन्हांस करके कह रही हूँ कि उनका फैसला। मैं ये कह रही हूँ कि मैसेज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मैसेज है। जाते जाते
تو زندگی اسٹیبل ہو گئی تھی نہ بھی بتاتے تو کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن بتایا. لوگوں تک سچائی پہنچنی چاہیے. جب ہم سچ کے اس تھریشولڈ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، دس از ایکچولی دا کانفیڈینس ٹو اون یور فیلنگس، ٹو اون یور ڈیسیجنس، ٹو اون یور لائف، ٹو اون یور برین، جو بھی آپ کر رہے ہیں. سو شارٹلی اینڈ پریسائزلی بڑا آسان ہے اپنے موبائلوں پر اس خاتون کے ویڈیوز کو دیکھنا، پھر اس کے نیچے گالی گلوچ کرنا، میسیجز کرنا. بڑا مشکل ہے اس کے اندر اپنا حصہ تلاش کرنا، بہت مشکل ہے. بڑا مشکل ہے اس کی اس کنڈیشن کے اندر خود کو فیل کر کے اپنے آپ کو لاغر، کمزور، کم فہم تصور کرنا اور پھر ایک کمزور فیصلہ کرنا. بڑا مشکل ہے اس چیز کو ایڈمٹ کرنا. ہاں، اس کی طرف سے اگر آپ دیکھتے تو آپ کو لگتا کہ اس نے بڑا کمزور فیصلہ کیا ہے، اور آپ لوگ بجائے گالیاں دینے کے اسے اتنا ہی کہہ دیتے کہ ناؤ یو ول سی دا کانسیکوینسز، ناؤ اٹس اے ٹائم ٹو سی دا ریزلٹس. اور اس سے بھی اچھا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا کہ آپ اس کے لیے دعا کر دیتے اور یہ کہتے کہ اس کمعقل نے جو کر دیا وہ تو کر دیا، لیکن اب اس کے لیے یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے. یہ نہیں، یہ ظرف نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے اس شوہر کے لیے دعا کرتے جس سے پتہ نہیں کہاں پر خلا رہ گیا، جو خلا اتنی جلدی سے فل ہو گیا. آپ اور میں کسی کے بھی گھر کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹیز پر اگر اوپینینز دے کر، گالی گلوچ کر کے مسائل کو حل کرنے کی امید لگا کر بیٹھے تو دس از رانگ. کوئی بھی مسئلہ کسی کے بھی گھر کے اندر جھانکنے سے حل نہیں ہوگا، اس کے اوپر فیک اوپینینز دینے سے حل نہیں ہوگا. اور اس سے بھی 2 قدم آگے آپ یہ تو سوچیں کہ وہ کلیئر کرتی پھر رہی ہے کہ میں بچے ساتھ لے کر آئی ہوں. ابھی تو گرم ہے، ابھی تو وہ خود سچویشن کو سمجھ نہیں پا رہی. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بندہ جو خود اپنی زندگی کو گزار رہا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اسے کیسے، ہاں میں نے اس میں سے جو سبق سیکھنا تھا وہ میں نے سیکھ لیا. دیٹ از فار می، دیٹ از ریلیٹڈ ٹو می. آپ اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیتے ہیں. دس از ریئلی اے ریسپیکٹفل فیلنگ وچ آئی ہیو ان مائی ہارٹ. تھینک یو سو مچ. گڈ بائے.